मिनट ये बताएं, बेस्ट डांसर का अवार्ड किसको देंगे? यहाँ पे पाकिस्तान। हाँ, यहाँ रीमा जी को। अच्छा जी, मिनी रऊफ लाला, ये किसको आप वाह देंगे? वाह वाह यार, क्या कैटेगरी है। मिनी रऊफ लाला, या कोई है थिएटर जो कर सकता है आप थिएटर जैसा पे काम तो हमारे? 2-3 बंदे हैं जो मेरी कॉपी करते हैं, मुझे मेरी मतलब मुझे चाहते भी बड़ा है, लेकिन एक लड़का है शकील शाह जो मेरी पूरी कॉपी करता है। अच्छा, यहाँ तक के कपड़े का स्टाइल भी मेरी तरह, वो जो पान मैं खाता हूँ वो पान खाता है वाह। उस तरह, वो बड़ा फॉलो करता उसको भी मस्सा निकला हुआ है? वो नहीं, वो उसने कटवा दिया। वो कटवा दिया। एक मस्सा है लाला को एक यहाँ पीछे मस्सा निकला हुआ है। ये रात को बैंड बदलता था, इसके चेंज करता था, रेडियो के नहीं करते। अच्छा लाला, मुझे ये बताएं कि अगर एक सर्टेन टाइम बाद एक प्रोड्यूसर आता कि जी मैं आपकी जिंदगी पे और आप पे एक फिल्म बना रहा हूँ, तो आप क्या चाहेंगे कि वो उसमें रऊफ लाला का कैरेक्टर कौन करे? अरे वाह, मेरी फिल्म पे मतलब आप पे बनी हुई है रऊफ लाला की आपकी जिंदगी बायोग्राफी है। मैं खुद करूंगा। नहीं, आप आपके अलावा किसी को करना है। आप समझे 300 साल के हो गए हम, तो आप नहीं कर रहे, किसी और जवान ने करना तो है। जरूरी है 300 साल बाद अच्छा। भी उसको याद रखना। छोड़ो जाने तो बताए ना कौन, आप क्या भाई चाहते हैं? देखे, मैं आपको बताऊं, कैरेक्टर तो किसी का भी किसी से भी करवा सकते हैं। लेकिन आपका क्या दिल है कि यार आपको लगता है मुझे ये अच्छा प्ले कर सकता है? मेरे कैरेक्टर को एक लड़का प्ले कर सकता है, वो है इंग्लैंड में इस वक्त, क्या नाम है? सफदर पशपशा, वो कर सकता था। अच्छा, वो आपको लगता है वो बेस्ट वो करेगा? मेरा छोटा बच्चा है, भाई है, और वो बहुत मेरी कॉपी करता था। वो ठीक है। वो कर सकता है। लाला बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारा टाइम हमें दिया। नहीं, आपकी मुझे तबीयत- बहुत उम्मीद खुशी करते हैं आपको हुआ। और इंशाल्लाह ताला सेहत अच्छी हो जाएगी आपकी, तो आप आमीन, और आमीन। बहुत सारा ऐसे ही काम करते रहेंगे। फैजान, मुझे इतनी खुशी हुई है अल्लाह पाक की कसम, इस शो में आना, चलो एक आना तो अपनी जगह, लेकिन आप लोगों से दोनों से मिलने का अक्सर देखता था टीवी पे, फिर इसकी आज इतनी याद भी आ रही थी इतने दिनों से उम्र की, तो फिर जब मुझे बोला गया तो मैंने कहा यार मैं ये आऊँगा ज़रूर। और नवीद से मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा इस शो में। मेरी तबीयत, वो कह रहे आपकी तबीयत तो ठीक है ना लाला भाई, क्योंकि एंजियोग्राफी हुई है मेरी। मैं कहा मैं वैसे ओके हूँ यार, मेरी टेंशन ना लो, मुझे देखना था। अल्लाह इन लोग को खुश रखे। मुझे 45 दिन मेरे घर वालों की कमी महसूस नहीं होने दी इन लोगों ने। इतना प्यार, दवाई का, खाने का, और मुझे खुश रखने का, इन लोग को अल्लाह खुश रखे। मैं आदि लव यू। आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखें, अगर कोई मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज। मैं अपने चाहने वालों को सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई, रुलाने के लिए तो इस मुल्क में असम्बलियाँ हैं, महंगाई है, बिजली के बिल हैं, हंसाने वाले बहुत कम हैं, और जो हंसाने वाले हैं उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत से बचाए, सेहत तंदुरुस्ती दे और किसी का मोहताज ना करे। आमीन आमीन। जब भी जाएं आपके कंधों पे हंसते हुए जाएं, हंसाते हुए जाएं, यही हमारी दुआ है। और हंसाने वालों के लिए बहुत दुआ करें। आमीन, बिल्कुल। आदि भाई, आप कोई मैसेज देना चाहें? तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये जो होती है ना कि इसको ज़्यादा इज्जत मिलती है और कम इज्जत इसको मिलती है, अगर इस चक्कर में पड़े रहेंगे ना तो ज़िंदगी में कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। इज्जत आप अपनी खुद करते हैं, इज्जत आप अपने काम की करते हैं, वो जितनी भी है वो आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप दुनिया के चक्कर में पड़े रहे तो कभी कहीं नहीं पहुँचेंगे, चाहे आप कोई भी काम कर लें। सो इट्स ओनली यू एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दैट इज इट। बिल्कुल ठीक है अब जी। वो इंग्लिश में बोला, तेरी समझ में आया? मेरी नहीं आया, मुझे बताइए भी। बिल्कुल ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।